भेजे हैं। नित्या ने उठना चाहा लेकिन उसका शरीर बुरी तरह टूट रहा था। वो फिर से लेट गई। तब तक उसके पतिदेव ने उसे आवाज दी, नित्या आज उठना नहीं है। मेरा लंच बॉक्स, बच्चों का लंच बॉक्स और मम्मी पापा का नाश्ता कौन बनाएगा? देर से उठोगी फिर पूरे दिन काम का रोना, कहोगी कि घर के काम खत्म ही नहीं होते। तुम और तुम्हारे बहाने से तो भगवान ही बचाए। अब उठ भी जाओ। और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ कोई नौकर चाकर नहीं भेजे हैं जो आराम से बिस्तर पर पड़ी हो। सारे काम तुम्हें खुद ही करने हैं। पति वीरेश ने कहा, वीरेश, रोज का सारा काम मैं ही करती हूँ। आज अगर उठने में लेट हुई हूँ तो आपने ये जानने तक की कोशिश नहीं की कि आज क्या हुआ जो तुम अभी तक नहीं उठी हो। आप भी अपने माँ पापा की तरह मुझे सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। मुझे रात भर तेज बुखार था, पूरे शरीर में बहुत दर्द है। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। नित्या ने कहा, माँ सच ही कहती है, तुम्हारे बहाने से तो कोई जीत नहीं सकता। अच्छा भला शरीर है लेकिन आए दिन कोई ना कोई बीमारी का बहाना लेकर बैठ जाती हो। तुम्हें देखकर तो कोई नहीं कहेगा तुम्हें भी कोई तकलीफ है। चलो आज तो लंच बॉक्स ब्रेकफास्ट कुछ भी मिलने से रहा, उल्टा बच्चों के लिए भी मैं ही कुछ अरेंज करूं, तब उन्हें स्कूल भेजूं। कहते हुए वीरेश कमरे से बाहर निकल गया और एक बार भी नित्या की तरफ पलट कर नहीं देखा। वीरेश की बेरुखी देखकर नित्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वीरेश ने बाहर आकर अपने मम्मी पापा को बता दिया, आज आप लोग अपना नाश्ता खाना खुद ही देख लीजिए। मैडम जी की तबीयत ठीक नहीं है। इतना सुनते ही सास ससुर भी बड़बड़ाने लगे, हमारे नसीब में तो बहू का सुख ही नहीं लिखा है। एक दिन सही रहती है, बाकी दिन बीमारी का बहाना करके आराम फरमाती है। हमसे अब ये सब काम नहीं होंगे। अपने बच्चों का इंतजाम करते जाना। हाँ हाँ, आप चिंता मत करिए। मैंने बच्चों का लंच बॉक्स में ब्रेड बटर देखकर रेडी कर दिया है और स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस निकल जाऊंगा। कहते हुए वीरेश दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल गया। सासू माँ ने उठकर अपना और ससुर जी का ब्रेकफास्ट रेडी किया और खाने बैठ गई। पति ने अपना और बच्चों का टिफिन लिया। सासू माँ ने अपना और ससुर जी का टिफिन लिया। लेकिन नित्या की याद किसी को नहीं आई कि उससे पूछकर कोई उसे एक कप चाय और बिस्किट ही दे देता जिससे वो दवाई ले लेती। वो हिम्मत करके जैसे तैसे उठी, ब्रश करके उसने दूध बिस्किट लिए और फिर दवाई खाकर लेट गई। रोज एक सुबह 5 बजे से उठकर चक्रदिनी की तरह चलती रहती, जिधर जो आवाज लगाता उसी दिशा में भागती चली जाती। सबसे पहले वीरेश और सास ससुर को बेड टी देना, फिर बच्चों को उठाकर स्कूल के लिए तैयार करना, पति और बच्चों को लंच बॉक्स देना, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, वापस लौटते समय सब्जियां, फल, दूध सब लेते हुए आना। घर आकर सबसे पहले सास ससुर को ताज़ा नाश्ता बनाकर देना, घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना वो खुद ही करती। उसने कोई मेड भी नहीं लगा रखी थी। बड़ा शहर था, वीरेश की आमदनी इतनी नहीं थी, इसलिए वो बड़े हिसाब से अपनी घर गृहस्थी चला रही थी। अपना परेशानी सह लेती लेकिन घर के किसी सदस्य को कोई कमी नहीं होने देती, जिसका फल आज उसके बीमार पड़ते ही उसके पति और सास ससुर ने उसे मोड़ मोड़ कर दिया। सब उसे ऐसा महसूस करवा रहे थे कि जैसे वो जानबूझकर बीमार पड़ी है। वो मन ही मन सोच रही थी, उसे करीबन 1 महीने से उसे रोज ही बुखार आ जाता और वो घर में रखी दवाई खा लेती और बुखार उतर जाता। वो फिर से काम में जुट जाती, लेकिन सही देखभाल ना होने की वजह से वो दिन ब दिन
कमजोर होती चली जा रही थी। वही कमजोरी ने उसे बिल्कुल तोड़कर रख दिया, जिसकी वजह से आज वो उठ तक नहीं पाई। उसके मुंह का स्वाद बिल्कुल खराब हो गया था, जिसकी वजह से उसका कुछ खाने का मन ही नहीं करता। घर में शायद कोई उससे प्यार से मनोहर करके कहता तो शायद वो थोड़ा बहुत खा भी लेती, लेकिन सास ससुर तो जैसे मौका ढूंढते उसे सुनाने का। और पति, वो तो सबसे बढ़कर था। सास ससुर की तो बातें बर्दाश्त कर लेती, लेकिन वीरेश के शब्द तीर की तरह चुभते। दोपहर में उसी शहर में रहने वाली उसकी बहन देविका उसे मिलने आई। नित्या को लेटे देकर उसने उसे छू कर देखा तो बोली, तुम्हें तो बुखार है, उठो अभी चलो मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ। आजकल बुखार की जांच करवाना बहुत जरूरी है, उसी हिसाब से इलाज होगा। उसने सहारा देकर नित्या को अपने साथ रिक्शे में बैठाया और डॉक्टर के पास लेकर गई। वहाँ जांच में टाइफाइड निकला। उसने वहीं से फोन करके वीरेश को वहीं बुलाया। डॉक्टर ने उसे कसकर डांट लगाई। ये कि ही घर में रहते हुए आपको अपनी पत्नी की गिरती सेहत नहीं दिखाई दी, या फिर देखकर भी नज़रअंदाज करते रहे कि वो पड़ गए तो घर के काम कैसे होंगे। एक औरत अकेले पूरा घर संभाल सकती है, लेकिन उसके जरा से भी बीमार होने पर घर में कोई उसकी तकलीफ नहीं समझता, बल्कि अपने कड़वे शब्दों से उसको और भी तकलीफ पहुंचाता है। इसलिए वो अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताती। डॉक्टर की बातें सुनकर वीरेश चुप रहा और उसे सुबह की बातें याद आने लगी कि किस तरह उसने नित्या को मम्मी पापा के साथ मिलकर सुनाया था। मैंने तो उसे एक बार पूछना तक जरूरी नहीं समझा कि तुमने कुछ खाया या नहीं, या फिर तुम पूरे दिन कैसे मैनेज करोगी। उसने अपनी गलती मानते हुए डॉक्टर से उसके इलाज की पूरी जानकारी ली, उसे अपने साथ घर लेकर आया और उससे कहा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती घर का कोई काम नहीं करोगी, सारा काम हम सब लोग मिलकर संभाल लेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे पहले है। पहले ही मेरे रूखे बर्ताव की वजह से तुम्हारा ये हाल हो गया है। वीरेश की बातें सुनकर नित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आज उसे बहुत अच्छा लगा। कम से कम पति ने उसकी तकलीफ तो समझी। बेटे के बातें सुनकर सास ससुर भी समझ गए। अब उनकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए अब थोड़ा बहुत तो काम उन्हें भी करना पड़ेगा।